अहले कोलकाता ने डॉक्टर अब्दुल कदीर चेयरमैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर कर्नाटक का वालहाना इस्तकबाल करते हुए उनकी तालीमी खिदमात का एतराफ किया। आपको बता दें कि 17 फरवरी की शाम महानगर कोलकाता के लाल मस्जिद अहले हदीस कोलू टोला में एक तालीमी बेदारी कन्वेंशन जामिया अल-हुदा अल-इस्लामिया अल-हुदा इंटरनेशनल स्कूल हावड़ा के ज़ेर तमाम इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर कर्नाटक डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने शिरकत की और इस तालीमी बेदारी कन्वेंशन से खिताब करते हुए अहले कोलकाता को गरा कद्र मशवरों से नवाजा। इस मौका पर मौलाना मोहम्मद जकी मदनी, मौलाना रोशन जमीर नूरी के अलावा समाज और माशरे की मौजूद हस्तियां भी मौजूद थी। तालीमी बेदारी प्रोग्राम हुआ, यहाँ पर गुफ्तगू हुई, ड्रॉप आउट को किस तरह से स्कूल में लाना है, मदरसा पास आउट, मदरसा ड्रॉप आउट। मदरसा पास आउट से मतलब हम उलमा को लेते हैं, मदरसा ड्रॉप आउट से मतलब हुफ़ाज़ को लेते हैं। इनको किस तरह से असली तालीम से जोड़ा जा रहा है। मदरसा प्लस का तारुफ हुआ। यहाँ पर मौजूदीन शहर कलकत्ता से रिक्वेस्ट की गई है कि तालीम को तरजीह देना है, फजूलियात फजूल खर्ची ख़त्म करना है, शादियों पे खर्च ख़त्म करना है, तालीम और तरबियत पे खर्च बढ़ाना है, तहज़ीब की हिफाजत करना है, नस्ल की हिफाजत करना है। और माँ बाप से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपनी औलाद को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की ख्वाहिश रखिए, ज़रूर रखिए, लेकिन ये ख्वाहिश रखना ना भूलिए कि मेरी औलाद मेरे लिए नजात का ज़रिया बन जाए, सवाब जारिया का ज़रिया बन जाए, जन्नत में दर्जात को बुलंद करने का ज़रिया बन जाए। अगर ये हो जाए तो औलाद भी कामयाब, माँ बाप भी कामयाब, मिल्लत भी कामयाब। आज के मादियत परस्ती के दौर में खुदगर्जी खाई जा रही है, तो ऐसे में आपके वसूल को कैसे लोग अपनाएंगे? देखिए, इक़दाम अगर शुरू करें, काम करना शुरू करेंगे तो अल्लाह दिल भी खोलता है, रास्ते भी खोल देता है। तो काम शुरू होना, एक छोटे छोटे काम अगर शुरू करेंगे तो एक माहौल बनेगा। माहौल बनाना है, बुराई को ख़त्म करने का माहौल, अच्छाई को फैलाने का माहौल, अच्छे काम करने वाले को देखकर, उसके अमल को देखकर खुश होने का माहौल। कोई काम अच्छा कर रहा है तो उसको देखकर खुश होना भी, उसके अच्छे अमल को देखकर खुश होना भी सवाब है। अगर ये एहसास हो जाए तो काम करने वालों की भी हिम्मत बढ़ेगी और अच्छे काम शुरू हो जाएंगे। शहर कलकत्ता में शाहीन नीट एकेडमी का सेंटर अल-हुदा स्कूल में शुरू हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर शाहीन का पूरी रहनुमाई है और सिस्टम पूरा हम दे रहे हैं। बीदर से क्वेश्चन पेपर आते हैं, टीचिंग शेड्यूल आता है और शाहीन की निगरानी में ये शुरू हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आइंदा बड़े पैमाने पे यहाँ पे खिदमात होंगे और बड़ी तादाद में नस्ल फ़ायदा उठाएगी। मेरी रिपोर्ट पेश की है कि हम लोग दलित से नीचे जा चुके हैं। 2006 में रिपोर्ट आई थी, आज उससे हम ऊपर नहीं उठ सके हैं। तो इसलिए हम वक्त इस बात की ज़रूरत है कि हम तालीमी बेदारी के ताल्लुक़ से कन्वेंशन कॉन्फ्रेंसें करें और साथ ही साथ स्कूल खोलें, मस्जिद को तालीम की गाह बनाएं। मस्जिद में तो कम से कम 5 क्लास तक तो क्लास चल ही सकता है। तो इसलिए मैंने ये बेदारी लाने के लिए कि शहर के लोग अगर तवज्जो दे दें और मसाजिद के ज़िम्मेदारान तवज्जो दे दें तो मसाजिद में भी शाहीन का सेंटर कायम होगा और हो सकता है। जैसे उसमें से एक ये लाल मस्जिद है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें भी ये सेंटर कायम हो। तो अल-हुदा ग्रुप जो है शाहीन के साथ साथ और पीछे पीछे चल रहा है और शाहीन की निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 2 शोबा तो ये है मदरसा प्लस का, और साथ ही साथ एक फ्रेंचाइजी है शाही एकेडमी मेडिकल तैयार जा रही है। और हमारे साथ आज हमारे ये 3 टीचर हैं। ये हमजा सर हैं, केमिस्ट्री के टीचर हैं। ये इनामुल हक सर हैं, ये बायोलॉजी हैं और ये भी बायोलॉजी भी पढ़ाते हैं। और ये हमारे अकरम रियाज साहब हैं, ये फ़िज़िक्स पढ़ाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 9 बच्चों से ये नीट का शोबा चल रहा है और सारे बच्चे मौजूद हैं और बड़ी मेहनत हो रही है। इंशाअल्लाह ताला अच्छा रिज़ल्ट लेकर के ये आएंगे बड़े अच्छे। मौलाना ज़की मदनी साहब की सदारत में सच्चाई तो ये है कि हर ज़माने में मस्जिद के साथ अगर दुनिया का सबसे बड़ा कोई यूनिवर्सिटी था तो वो सुफ़ा था। उसका आज तक कोई मिसाल बन ही नहीं सका। तो उसी मिसाल को मौलाना मदनी साहब ने आज कायम किया कि मस्जिद के साथ तालीमी मरकज़ भी होना ज़रूरी है। और मैं इसके लिए इनका भी और आए हुए तमाम मेहमानों का भी तायद करता हूँ और आप तमाम
मीडिया हजरात के जो अफराद आए उनका भी, कि मस्जिद में जब बच्चे या अवाम या स्टूडेंट जब आएंगे तो उनकी कोशिश ये होगी कि जूता बाहर रख देंगे, उनकी कोशिश ये होगी कि वो पाक साफ रहेंगे, उनकी कोशिश ये होगी कि बावजू रहेंगे। काश हमारी माँ भी रोटी का आटा गूंदते वक्त बावजू हो जाए, चावल पकाते वक्त बावजू हो जाए। जब बच्चा शिकम में हो तो नमाजों की पाबंदी कर लें, जिक्र कर लें, तो इंशाअल्लाह वो बच्चा भी कामयाब होगा। जो बच्चा यहाँ पढ़ेगा क्लास नर्सरी से क्लास 5 तक, तो पाक साफ होकर पढ़ेगा, तो वो कुरान को भी पढ़ेगा, साथ में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स वगैरह वगैरह इन चीज़ों का भी तालीम हासिल करेगा, और इंशाअल्लाह वो बच्चा कामयाब होता हुआ नजर आएगा।